प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इस गीत के साथ तुम सा कोई नहीं परमेश्वर, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ मसीह,
जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं परमेश्वर। तू अल्फा है, ओमेगा है, आदि और अंत है परमेश्वर। We worship you Lord. We worship you Lord. इस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे। उस परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है और आगे भी हमें संभालेगा। ये गीत कहता है शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले ये दुआ। आइए इस परमेश्वर का शुक्रिया करते हुए इस गीत को हम गाएं। शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ। इबादत तेरी करूंगा मैं सदा, मुश्किलें चाहे जितनी हम करूंगा मैं तेरी। सांस मुझ में जब तक है तेरी। शुक्रिया शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ। इबादत तेरी करूंगा मैं सदा, मुश्किलें चाहे जितनी हम करूंगा मैं तेरी। सांस मुझ में जब तक है तेरी। नई सुबह होने को है, रख तू ईमान इस खुदा पर। छोड़ेगा ना वो तेरा हाथ, चलता रहे तो उसके साथ। नई सुबह होने को है, रख तू ईमान इस खुदा पर। छोड़ेगा ना वो तेरा हाथ, चलता रहे तो उसके साथ। सब मिलकर शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ। इबादत तेरी करूंगा मैं सदा, मुश्किलें चाहे जितनी हम करूंगा मैं तेरी। सांस मुझ में जब तक है तेरी। ताली बजाते हुए चाहे कुछ हो या कुछ ना हो, चलता रहूंगा तेरे साथ। ये वादा रहा तुझसे खुदा, होऊंगा ना मैं तुझसे जुदा। चाहे कुछ हो या कुछ ना हो, चलता रहूंगा तेरे साथ। ये वादा रहा तुझसे खुदा, होऊंगा ना मैं तुझसे जुदा। शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ। इबादत तेरी करूंगा मैं सदा, मुश्किलें चाहे जितनी हम करूंगा मैं तेरी। सांस मुझ में जब तक है तेरी। ओ सांस मुझ में जब तक है तेरी। अच्छा, कितने लोग दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं या दिल से कर रहे हैं? चेहरे से नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि शुक्रिया ठीक है बोलना है, खाली शुक्रिया बोल देना है। आपके चेहरे से, आपके हृदय से निकलना चाहिए शुक्रिया, ठीक है। चेहरे में आपको थोड़ा सा परमेश्वर को हम उसका, हाँ प्रभु सच में शुक्रिया प्रभु, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, संग ठीक है। चाहे कुछ हो या ना कुछ हो, हमें क्या करना है?
शुक्रिया करना है, ठीक है, सीरियस हो गए सब, ठीक है। आइए फिर से इस गीत को गाकर उस परमेश्वर शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया करता तेरा दिल से बस निकले दुआ, इबादत तेरी करूंगा मैं सदा, मुश्किलें चाहे जितनी अब करूंगा मैं तेरी, सांसें मुझ में जब तक है तेरी, शुक्रिया करता तेरा दिल से बस निकले दुआ, इबादत तेरी करूंगा मैं सदा, मुश्किलें चाहे जितनी हम करूंगा मैं तेरी, सांसें मुझ में जब तक है तेरी, ओ सांसें मुझ में जब तक है तेरी, ओ सांसें मुझ में जब तक है तेरी, ओ सांसें मुझ में जब तक है तेरी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस गीत को सीखे हैं? ना रथ ना घोड़े। कितने लोगों को घोड़े पे भरोसा है, कितने लोगों को और किसी पे भरोसा है? किसी को भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये गीत कहता है ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, ठीक है। वचन कहता है किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर, लेकिन हम तो किस पर भरोसा करेंगे? परमेश्वर पर। आइए इस गीत को गाते हुए उस परमेश्वर से कहें, ना रथों पर ना घोड़ों पर, लेकिन परमेश्वर मुझे सिर्फ आप पे भरोसा है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। ताली बजाते हुए क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, अच्छे से फिर वही बलवान को मारता
सब मिलकर। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, जैसे फिर वो बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत को हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम तो कह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। लेके चलेंगे अपने साथ हथियार, भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको करते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत जाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत जाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच वो हमारा परमेश्वर है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। एक और एक गीत हम गाएंगे, उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ये गीत सबको पता है, ठीक है। इसमें एक्शंस भी करना है हमें थोड़ा सा। सब लोग अभी भी थोड़ा सीरियस हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग एक्शन करते हुए
उस गीत को हम गाकर परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। चलता है, को चिल्लाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उठाया है, मौत को हराया है, उसको उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हम उद्धार पाया है। कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। और एक बार तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार। हालेलुया। आइए जोरदार ताली इस परमेश्वर। आइए इस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। आइए इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया।
ये गीत कहता है तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, खुदा तुझसे है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है खुदा तुझसे है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुज़ूर, मैं तेरे हुज़ूर। पानी आता हूँ तेरे
अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यस प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है प्रभु। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। हमें सिर्फ आपकी जरूरत है प्रभु जी। हालेलुया, हमें सिर्फ आपकी जरूरत है। हालेलुया। We worship you, Lord. भंवर के बीच में तू कहता है उठ जा, तू मेरी आशा है। तू ही मेरा इमाम। भंवर के बीच में तू कहता है उठ जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा इमाम। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठती हुई उड़ानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी
शिफा, ये मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यस लॉर्ड प्रभु, तू हमारी ताकत है प्रभु। तू हमारे साथ खड़ा है परमेश्वर। तू हमारी शिफा है प्रभु जी। हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर। हम इधर उधर नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर हम आपकी ओर देखते हैं कि आपसे हमें शिफा मिलेगी, आपसे हमें ताकत मिलेगा प्रभु जी। और आप ही हमें बल देंगे प्रभु हर एक बातों में। हमारे हर एक कमजोरी और दुर्बलताओं को आप दूर करेंगे परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। Down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord, as we draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold, hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. We surrender प्रभु जी, आपके निकट हम आते हैं प्रभु जी और समर्पण करते हैं।
प्रभु जी। हम आपके निकट प्रभु जी अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु। आपके निकट हम प्रभु जी आते हैं और आप ही हमें चंगा कर कीजिए प्रभु। आप ही प्रभु जी हमें बदलिए, हमारी सोच को, विचारों को प्रभु जी। और प्रभु जी हमें आपने जैसा बनने के लिए प्रभु जी, आपके जैसा बनने के लिए हमें मदद कीजिए। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु। आगे जो हम प्रार्थना में वचन में जाते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति को मांगते प्रभु इस स्थान में प्रभु, और हम सिर्फ आपकी ओर देखने पाए। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इससे पहले कि आज के संदेश में जाए, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ एक वचन से कि हम लोग आज्ञाकारिता और परमेश्वर की आज्ञाकारिता, विश्वास और प्रभु में हम लोग बने रहे। और यशाया जो था, आइजक, ओके, वो जिस स्थान पर था वहाँ पे अकाल था, लेकिन वो कहीं जाना चाहता था, मिस्र जाना चाहता था। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम वहीं पर रहो, और वो उसके लिए समझ से परे होगा। ओके, हम में से कई लोगों के लिए जब हमारी परिस्थिति अलग है, हम वहाँ से हम क्विट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वैसी परिस्थिति था उसका। और परमेश्वर ने कहा कि तुम वहीं रहना, मिस्र को मत जाना, और वो गिरार में रहा। और वहाँ पर बाइबल में लिखा है, जब हम उत्पत्ति उसका 26 अध्याय और उसका उत्पत्ति उसका 26 अध्याय और 22 पद को हम लोग 12 पद को पढ़ेंगे। सबसे पहले 6 पद को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 26 अध्याय का 6 पद, और फिर हम लोग 12 पद को पढ़ेंगे। 6 पद में लिखा है, इसलिए इसहाक गरार में ही रह गया। ओके, परमेश्वर ने उससे कहा, वो अपने समझ का सहारा ले रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कहाँ रहे, गरार में रहे, और वो गरार में ही रह गया। और 12 पद में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में कितना फल पाया, 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। दूसरी बात लिखा है, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। सो उसने आज्ञा को माना। परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या कर, तू यहीं पर रह, तू मत जा। और प्रभु चाहता है कि हम लोग आज्ञाकारी बने रहे, हम लोग विश्वास करते रहे, और परमेश्वर हमारे परिस्थिति में बदलाव को लाता है। आमीन। अगर हमारे जीवन में वो अकाल के समान हमारी परिस्थिति है, हमारा जीवन अगर सूखा हुआ है, हम प्रभु के पीछे चलना ना छोड़े, दूसरे मार्ग को ना अपनाएं, लेकिन हम प्रभु के साथ हम चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर उस सूखे हुए भूमि पर परमेश्वर पानी को ला सकता है। आमीन। उसे अकाल में उसे उपजाऊ बना सकता है। जब हम नीचे पढ़ते हैं, जब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, जब वहाँ पे लोग उस उन्नति से क्या करने लगे, डा करने लगे और डरने भी लगे। अंग्रेजी बाइबल में लिखता है कि दे वर एनवियस। एनवियस का मतलब है कि वो सोचने लगे कि अरे उसके पास इतना कैसा है। लिखा है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब पलिश्ती उससे डा करने लगे। 14 पद, इसलिए जितने कुआं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से क्या कर दिया, भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से क्या हो जाओ, चले जाओ, क्योंकि तू हमसे बहुत क्या हो गया है, सामर्थी हो गया। वो परिस्थिति में जहां वो परमेश्वर की आज्ञा को माना, विश्वास रखा, परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसे सामर्थी बनाया। ओके, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएंगी जहां हमें सूखा लग रहा है और हम शायद दूसरे मार्ग को ढूंढे, हम सोचे कि हम प्रभु के पीछे चलना छोड़ दे, हमारा विश्वास डगमगाने लगे। लेकिन हमको और आपको एक बात को जानना है कि परमेश्वर हमारी आशीष जो है, जब हम इसहाक के जीवन को देखते हैं, वो उसका आशीष जो था किसी भौगोलिक स्थान पर नहीं था, दूसरे उसका आशीष जो था कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में नहीं था, लेकिन उसकी आशीष किस में था, पर उसके आज्ञाकारिता, प्रभु पे विश्वास करने में उसकी आशीष थी। हालेलुया, आमेन। इसहाक वहां पे रह गया। अब वहां से भी उसको जाने के लिए कहा जा रहा है। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं,
17 पद में, अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, वह अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे। उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। ओके, और जब वो वहाँ खुदवाने लगा अपने पिता के खोदे हुए कुआं को, यहाँ फिर से एक चुनौती आता है, और उनके वे ही नाम रखे जो उनके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक ने दासों को घाटी में खोदते खोदते बहुत जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहे ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी क्या किया? झगड़ा किया। लेकिन हम यहाँ पे एक बात देखते हैं कि इसहाक जहाँ पे झगड़ा था, जहाँ पे उसके सामने चुनौती था, और 2 बार वो खोद रहा था और उसे रोक दिया गया, लेकिन वो वहाँ रुका नहीं। वो क्या किया? वो खोदता गया। आमीन। बाइबल बतलाता है कि हमें और आपको कैसे मसीह बनना है, जो परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट मतलब कि जो निरंतर प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो चलते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। सो हमारे सामने हो सकता है 1 चुनौती आएंगे, 2 चुनौतियां आएंगे, तीसरा चौथा हो सकता है कि हमें लगे कि अब हमको छोड़ देना चाहिए। नहीं, इसहाक क्या कर रहा था? वो खोदता रहा और आखिरी में एक ऐसा समय आया, यहाँ पे लिखा है 3री बार, तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। और लिखा है, इसलिए उसने उसके नाम यह कहकर रहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में क्या करेंगे? फूले और फलेंगे। आमीन, हालेलुया। सो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आइए हम प्रभु में बने रहें, निरंतर बने रहें। हमारे सामने बहुत सारी चुनौती आएंगे, हमारे सामने बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, लेकिन हम आज्ञाकारी बने रहें, हम विश्वास करते रहे और इसहाक के समान हम परसिस्टेंट रहे। वो कुआं खोदना आसान नहीं था। आज टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसे ऑगर मशीन से खोद सकते हैं, जो भी अलग अलग मशीन से आते हैं उससे खोद सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं। लेकिन उन दिनों में लोग हाथों से खुदाई करते थे। वो एक खोदा होगा, फिर उसको बंद करना पड़ा, दूसरा खोदा, फिर उसके लिए वो लोग झगड़ा करने लगे, और तीसरे खोदते समय उनके मन में जरूर आया होगा, लेकिन इसहाक ने खुदाई करना नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था और कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और यहाँ पे जब हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने उसको क्या किया? उस स्थान को दिया। वहाँ पे और एक बार जब वो खोदे, वहाँ कोई लड़ने के लिए नहीं आया, और वो कहता है कि उसका नाम वो रहबोत रखता है, और वहाँ कहता है कि तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में क्या करेंगे? फूलेंगे और फलेंगे। आमीन, हालेलुया। सो हमारे लिए परमेश्वर निश्चय रहबोत को रखा है, लेकिन हमको और आपको क्या करना है? बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे, जो अंत तक स्थिर रहेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा। ये सारी आशीषें अस्थायी है, लेकिन बाइबल बतलाता है कि मसीह में हमारे लिए जो आशीष है वो स्थायी है। आमीन। सो आइए हम निरंतर प्रभु में बने रहें। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु में बने रहें, प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु के साथ फेलोशिप करें। जब हम यहाँ चर्च आते हैं, ये भी बाइबल बतलाती है कि ये भी एक फेलोशिप है जो बाइबल बतलाती कि इम्पॉर्टेंट है। सो हम प्रभु में बने रहें, प्रभु आपको ज़रूर, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा। आमीन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वो है फल लाना। ओके, यूहन्ना उसका 15 अध्याय, और जब हम लोग उसके 8 पद को पढ़ेंगे, और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम परमेश्वर से बहुत अपेक्षा करते हैं, ठीक है, और अपेक्षा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे अपेक्षाओं को पूरा करता है। लेकिन बाइबल बतलाती है, जब हम मत्ती 15 अध्याय से आगे पढ़ेंगे, वहाँ कई बार हम पाएंगे कि परमेश्वर अपने लोगों से अपेक्षा करता है। आमीन। हो सकता है आज आप बहुत सारे प्रार्थना निवेदनों को लेकर आए होंगे या घर पे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी अपेक्षाएं, लेकिन परमेश्वर भी हमसे अपेक्षा करता। हम इस पक्ष को ना भूलें, परमेश्वर भी हमसे एक्सपेक्ट करता है। सो यहाँ पे जब हम देखेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 7 और 8 पद को देखेंगे, यूहन्ना उसका जॉन चैप्टर 15 एंड यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 8 पद को देखेंगे। यहाँ लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और बाइबल में लिखा है, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे।
सो प्रभु की महिमा कैसे होती है? जब हम बहुत फल लाते हैं। जब हम फल लाते हैं, किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। हम प्रभु की महिमा को कैसे प्रकट कर सकते हैं? फल लाकर। आमीन। और फिर लिखा है यहां पर कि लिखा है और इसी रीति पिता की महिमा इसी रीति से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और एक चेले होने के नाते हम और आपको क्या करना है? फल लाना है। प्रभु इसकी अपेक्षा करता है और आपको यीशु मसीह विजिट करता है। परमेश्वर हमें क्या करता है? वो समय समय पर हमारे जीवन में प्रभु आएगा और वो देखेगा कि हम फल ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। परमेश्वर चाहता कि हम फल लाएं। प्रभु चाहता कि हम फलवंत हो। ओके, सो हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती उसका 15 अध्याय और उसका 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से हम देखते हैं कई बार यीशु मसीह अपने चेलों से फल की अपेक्षा कर रहा था। हम अपेक्षा करते हैं, हमारी अपेक्षाएं बहुत है, ओके, लेकिन हम जाने कि उससे भी बड़ी अपेक्षा परमेश्वर की है जो वो हमसे करता है। वो हमसे एक्सपेक्ट करता है फल का, फ्रूट का। जब मत्ती उसका 15 अध्याय और हम लोग जब हम 1 पद से पढ़ते हैं और वहाँ पर वहाँ पर हम लोग 6 पद को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 6 पद से आगे 7 पद से पढ़ेंगे। लिखा, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से मेरी आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वो कह रहा कि वो अपना लिप सर्विस दे रहे हैं, अपने होठों को खोल रहे हैं। वो हो सकता है कि वो बड़ी बड़ी बातों को कह रहे हैं मेरे विषय में। प्रभु उसमें रुचि नहीं रखता है कि हम कितना बड़े बड़े प्रॉमिसेस को करें या प्रभु के बारे में क्या बोल रहे हैं अपने होठों से। प्रभु उससे ज़्यादा रुचि रखते हैं, लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके वो सिखाते। वो ट्रेडिशंस को रखते हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं रखते। उनके जीवन में फ्रूट नजर नहीं आ रहा, वो फलवंत नहीं दिख रहे हैं, आत्मा के फल उनमें नजर नहीं आ रहा। आपको पता है परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? प्रभु हमसे फल की अपेक्षा करता है। वो चाहता है कि हम फल लाएं। प्रभु हमसे विजिट करता है, प्रभु हमसे मुलाकात करेगा। बहुत सारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आएंगे जहां परमेश्वर इनफैक्ट हर दिन प्रभु हमें विजिट करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि क्या हम फल ला रहे हैं या नहीं ला रहे। जब यरूशलेम में यीशु मसीह, वहां पर हम देख सकते हैं 21 अध्याय में, और वहां पे यरूशलेम में यीशु मसीह विजय प्रवेश किए और जैसा भविष्यवाणी किया गया था वो वहां पर प्रवेश किए। लोग वहां पर होसन्ना होसन्ना करके उनकी आराधना कर रहे थे। और जब हम लोग 12 पद से पढ़ेंगे, लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, मत्ती उसका 21 अध्याय और उसका 12 पद, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे क्या कर दिया? निकाल दिया। और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां क्या कर दी? उलट दी। और यहाँ पे यीशु मसीह उस मंदिर के पर्पस को बता रहा है कि वो मंदिर का जो उद्देश्य था वो क्या था? वो कौन सा घर कहलाने वाला था? वो प्रार्थना का घर कहलाया गया था और वो डाकुओं का खो नहीं बनाया गया था। वहाँ पे ज़रूर हो सकता है कि बलिदान करने के लिए वहाँ पर ज़रूरत थे, ओके, जो भी सैक्रिफाइस के लिए, बलिदान के लिए जो हो सकता है कि वो जानवर की ज़रूरत थी और डेफिनेटली लोग खरीद के लाते या जो भी करते। लेकिन यहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे दाम में बेच रहे थे और वहाँ पे लोग स्कैम कर रहे थे। स्कैम मतलब समझते हैं ना? सो यहाँ पे लोग उस मंदिर को अपने कमाई का साधन बना लिए थे। और यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं, यीशु मसीह उस मंदिर में क्या किए? विजिट किए। हम और आप भी, बाइबल बतलाती है कि हम और आप क्या हैं? परमेश्वर के मंदिर हैं। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। और यहाँ पे लिखा है, और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा पर तुम उसे डाकुओं के खो बनाते हो। प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर विजिट किए, वो अपेक्षा कर रहे थे कि ये वास्तव में क्या हो? ये प्रार्थना का घर हो।
प्रभु यीशु मसीह के एक्सपेक्टेशन को यहां पे लोग पूरा नहीं किए। यीशु मसीह चाहते थे कि वहां पर क्या है, फल दिखे। यीशु मसीह चाहते थे कि वहां पर फ्रूट दिखे, लेकिन वहां पर वो फल को वो प्राप्त नहीं कर पाए। जब हम यहां आगे देखते हैं 18 पद से, और यहां पे लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे क्या लगी, भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे। अंजीर का पेड़ को देखा, यीशु मसीह को भूख लग रही थी। हम जरूर यहाँ पे यीशु मसीह को फिजिकली, शारीरिक रीति से भूख लग रही है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कुछ दर्शाना चाहते हैं। ये वचन हमें कुछ बताना चाहता है कि वो पेड़ जो था उसमें हरे हरे पत्ते थे। कैसे पत्ते थे? वो मुरझाया हुआ भी नहीं था। यीशु मसीह किसी मुरझाए हुए पेड़ के पास जाकर फल की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। वो पेड़ था जो बहुत ही प्रोमिनेंट था, बहुत ही दिख रहा था कि वो हरा और भरा है, लेकिन उसमें फल नहीं था। यीशु मसीह हमसे हर दिन मुलाकात करते हैं, वो हमें विजिट करते हैं और वो हमसे एक फल की अपेक्षा कर रहे हैं। आमीन। हो सकता है कि हम मसीह हैं, हम एक बहुत ही दिखने वाले मसीह दिख रहे होंगे। जैसे ये पेड़ कैसे दिख रहा था, उसमें फल पत्ते कैसे थे, हरे भरे थे। हो सकता है हम हरे भरे दिख रहे होंगे, लोगों को बाहर से हम या तो हम दिखा रहे हैं या तो फिर वो देखकर भी पहचान नहीं रहे, वो सोच रहे हैं कि हम सचमुच क्या हैं, हम हरे भरे हैं, हम दिखाई देने में लग रहे हैं कि हाँ हम लोग मसीह लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर वो हमारे बाहरी नहीं लेकिन भीतरी मनुष्य को क्या करता है, वो देखता है। उसकी रुचि बाहर नहीं लेकिन कहाँ है, हमारे अंदर है। और यहाँ पे यीशु मसीह देख रहे हैं कि यहाँ पे हरा पत्ता है उसमें, लेकिन उसमें क्या नहीं है, उसमें फल नहीं है। वो दिख रहा, अच्छा दिख रहा होगा, वो लहरा रहा होगा और वो बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन जब यीशु मसीह क्या अपेक्षा कर रहे थे, फल की अपेक्षा कर रहे थे। सो यहाँ हम एक बात सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि प्रभु हमसे फल की अपेक्षा करता है। कई बार हम बाहर से दिख रहे हैं, लेकिन जब प्रभु हमसे मुलाकात करते हैं, हमको विजिट करते हैं, यहाँ पर यरूशलेम के उस मंदिर में यीशु मसीह क्या किए, वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उनको क्या अपेक्षा थी कि लोग प्रभु के साथ, प्रभु के संग हो, प्रार्थना कर रहे हो, और वहाँ पे परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं। लेकिन वहाँ पे लोगों ने अपने भय, अपने उस डर को बिल्कुल ही खो दिए हैं। उनका विवेक जो है वो क्या हो गया है, वो मर गया है, उनका कॉन्शियस डेड है, और वो उस स्थान को क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस का एक स्थान बना लिए। यहाँ पे जब हम देखते हैं यीशु मसीह को फल की अपेक्षा है, वो पेड़ हरा है लेकिन वहाँ पे कुछ भी फल नहीं है। जब हम इसी 21 अध्याय का जब हम आगे पढ़ेंगे 28 पद से, और यहाँ पे भी एक 2 पुत्र का दृष्टांत है। यहाँ पे लिखा है, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, और माफ करिएगा, हम लोग 33 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसको ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया, किसका समय? फल का समय। हमारे जीवन में बीज बोया जा रहा है और प्रभु अपेक्षा करता है कि हम क्या करें, हम फल लाए। आपको पता है कि जो हम सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, पढ़ते हैं, हमारे हृदयों में बीज को बोया जा रहा है, और ये एक प्रोसेस है। हो सकता है कि पहली बार हम फल ना लाए, लेकिन एक समय आता है, एक ड्यूरेशन के बाद प्रभु एक्सपेक्ट करता है कि इतना बीज बोया जा रहा है, इतना बीज बोया जा रहा है। प्रभु एक्सपेक्ट करता है कि हमारे जीवन से क्या है, फल आए। नहीं तो हम बस ज्ञान से भरे हुए एक स्टोर हाउस है, उसका कुछ भी फल नहीं आ रहा। हो सकता है कि अगर ऐसा है तो हम सिर्फ वो हरे भरे क्या है, हम पेड़ के समान है, जहां बाहर लोग देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अरे इसको बहुत नॉलेज है, इसको बहुत ज्ञान है, अरे इसको बहुत, प्रभु का वचन का बहुत ज्ञान है। लेकिन जब प्रभु हमें निहारता है, जब प्रभु हमें देखता है, तो हो सकता है कि उसका कोई फल
नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिखा है, आइए सब मिल करके, जब फल का समय आया, ओके, सो जब फल का समय निकट आया तो उसने, ओके, आप अभी कहने की जरूरत नहीं, तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास क्या किया, भेजा। स्वामी को किसकी जरूरत है, किसकी अपेक्षा है, कि वो फल को लेकर आए। और यहां पे लिखा है, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र को भी आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, या तो वारिस है, आओ हम मार डाले और इसकी मिरास ले ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ वो क्या करेगा, उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका किसी और किसान को दे देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। जो कब फल दिया करेंगे, जो समय में उसे फल दिया करेंगे। बीज बोने का एक समय है और फल आने का भी एक समय है। परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह है, वो समय में हमारे जीवन से क्या देखना चाहते हैं, वो फल को देखना चाहते हैं। हो सकता है कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं बाहर से, हमारे पास में नॉलेज है, ज्ञान है, लोग इंप्रेस हो जा रहे हैं, लोग बहुत ही प्रभावित हो जा रहे हैं हमारे ज्ञान से, लेकिन वो परमेश्वर नहीं देखता। प्रभु कहाँ देखता है, हमारे जीवन, हमारे व्यक्तिगत जीवन को देखता है, क्या हम फल ला रहे हैं या नहीं, आर वी फ्रूटफुल और नो। सो यहाँ पे दो बार हमने पढ़ा कि, एक बार पढ़ा कि समय से फल, और दूसरी बार यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि वो किसको ठेका देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए 43 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। प्रभु का राज्य ले लिया जाएगा। हम जब यीशु मसीह को जीवन देते हैं, बाइबल में लिखा है कुलुसियों की पत्री में, हम अंधकार के राज्य से निकालकर परमेश्वर के ज्योति के राज्य में प्रवेश हुए हैं। अर्थात हमने परमेश्वर के राज्य का अनुभव किया है, प्रभु के राज्य हमारे जीवन में आया है। लेकिन यहां पे लिखा है कि वहां सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। एक बार उद्धार और जीवन भर के लिए हमें उद्धार मिल गया, हम ऐसा सोच में ना रहे, क्योंकि बाइबल एक फाइनल सैल्वेशन के विषय में भी बात करता है। सो यहां पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो फल लाए उसे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको वो क्या करेगा, पीस डालेगा। सो यहां पे 43 पद बहुत गंभीर है। यहां लिखा है कि जो फल लाएंगे, जो फल नहीं लाएंगे, जो फलवंत नहीं होंगे, लिखा है कि संभावना है अगर वो फल नहीं लाए तो उससे परमेश्वर का राज्य क्या कर ले जाएगा, वो ले लिया जाएगा। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु जब हमसे मुलाकात करता है, परमेश्वर का बीज हमारे जीवन में बोया जा रहा है और प्रभु ये अपेक्षा करते हैं कि हम क्या लाए, हम समय से फल लाए। एक समय है जहां परमेश्वर हमसे फल की अपेक्षा करता है। अगर उस समय हम फल नहीं ला रहे, उस समय में अगर हम फ्रूट को नहीं दे रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई भी बाइबल में लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अनुसार, विलंब करके आज्ञा मानना भी अनाज्ञाकारिता है। डिलेड ओबीडियंस इज डिसओबीडियंस। सो इन 3 जगहों में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या करता है, फल की अपेक्षा करता है। वो हमसे एक्सपेक्ट करता है एज अ डिसाइपल। बाइबल यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 8 पद में पढ़ते हैं, चेले होने के नाते हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, फल दिखना चाहिए। फल क्या है? फल जो है वो अदृश्य कार्य का, हम कह सकते हैं, एक दिखने वाला क्या है, प्रमाण है। आमीन। क्या है?
फल क्या है? आइए हम सब मिलके बोले, एक अदृश्य कार्य का दिखने वाला प्रमाण है। सो वो फल जो है, ऐसा था क्या कि वो संजीर का पेड़ में पत्ते थे और फल थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे? नहीं नहीं, वहां पे वास्तव में फल नहीं था। एक फल जो है, एक पेड़ जो है, किससे पहचाना जाता है? किससे पहचाना जाता है? ओके, सब कोई बोलेंगे, एक पेड़ किससे पहचाना जाता है? अपने फल से पहचाना जाता है। एक फल जो है वो अदृश्य कार्य का, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है और प्रभु ने उस कार्य को किया है और प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका फल आए। सो उस अदृश्य कार्य का दिखने वाला प्रमाण क्या है? वो फल है। हालेलुया, आमेन। सो हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, गलाती उसका 5 अध्याय और उसका 22 से लेकर 23 पद को कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? गलाती उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद। गलाती 5 अध्याय 22 और 23 पद। कोई? हाँ, हाँ, ओके। सो आत्मा के फल का प्रमाण क्या है? व्हाट आर द एविडेंस ऑफ फ्रूट? वो क्या है? यहां पे लिखा है आत्मा का फल प्रेम। क्योंकि आत्मा का फल का प्रमाण क्या है जो हमारे जीवन से दिखना चाहिए? वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। ये आत्मा के फल के क्या है? प्रमाण है। वरन अगर आत्मा के फल नहीं है हमारे जीवन में, उसका भी प्रमाण है। बाइबल में लिखा है कि शरीर के कार्य, वो क्या है? वो लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, यानी शरीर के फल, फ्लैशली फ्रूट्स आर एविडेंट, वो दिखाई देते हैं। उसके प्रमाण क्या है? वो है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के उस ब्लेसिंग, उस राज्य, उस मिरास के वारिस वो नहीं होंगे। सो फल जो है, वो जो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में किए हैं, जो सुसमाचार हमें मिला है, जो वचन बीज बोया जा रहा है, परमेश्वर का कार्य, वो अदृश्य कार्य का वो दिखने वाला वो क्या है? वो प्रमाण है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके एविडेंस, उसके प्रमाण क्या है? उसके प्रमाण होंगे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहता है, प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं, आज जब हम यहाँ पर आए हैं, प्रभु के हम उपस्थिति में हैं और हर दिन प्रभु हमसे हमारे द्वार को ठकठकाता है, वो नॉक करता है और वो हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हम फ्रूट लाए, हम फल लाए। हम सिर्फ वैसे वो पौधा ना हो जो हरे भरे दिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहे हैं, बट देन प्रभु अपेक्षा करता है, प्रभु हमारे बाहरी रूप पर नहीं लेकिन हमारे भीतरी जीवन पर वो रुचि रखते हैं। आमेन, हालेलुया। सो हम लोग और भी कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। सो बाइबल बतलाता है कि दो बातों को बतलाता है, बाइबल में देखेंगे कि सबसे पहली बात कि हम खुद से फल नहीं ला सकते। बाइबल बतलाता है कि यीशु मसीह दाखलता है और हम डाली है, और जो उसमें बने रहेगा वो फल लाएगा। अर्थात बाइबल हमें ये बात को बताता है कि हम बिना प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड हुए हम फल नहीं ला सकते हैं। कई बार हमारा जीवन ऐसी होता है कि हम चर्च से कनेक्टेड हैं, हमारा मेंबरशिप है और वो हमारा कनेक्शन है। नहीं, बाइबल हमें उस कनेक्शन के विषय में नहीं बता रहा। बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह दाखलता और हम डाली हैं, और जब एक डाली उस दाखलता से वो जुड़ा हुआ है, उस डाली का पालन पोषण कहाँ से होगा? उस दाखलता से होगा, उस तना से होगा, जो उस ब्रांच तक जाएगा, आएगा। हम पेड़ को जानते हैं
कि उसका जो ब्रांच का जो पालन पोषण कहाँ से होता है, उस तना से होता है, जो नीचे से वो पानी को क्या करता है, मिनरल्स को लेता है और उस ब्रांच तक वो क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं परमेश्वर से? हमारा जीवन एक प्रार्थना, वचन और परमेश्वर के साथ संगति का, आज्ञाकारिता का, उनके साथ फेलोशिप का जीवन जब होगा, हम प्रभु यीशु मसीह से क्या होंगे, हम कनेक्टेड होंगे। आमेन, हालेलुया। सो हम कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जो यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 5 पद को भी पढ़ ले। क्या लिखा है? यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 5 पद लिखा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। हम कैसे फल लाएंगे? जब हम मसीह में बने हुए। और कौन मसीह में बना हुआ है? लिखा है आगे जब हम पढ़ेंगे, यदि कोई मुझ में बना जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है। यहाँ पे और एक वार्निंग है, जैसे हमने मत्ती उसका 21 अध्याय का 43 पद में हमने पढ़ा कि जो फल नहीं लाएंगे, परमेश्वर का राज्य उससे क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य के विपरीत क्या है? या तो एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का राज्य है, या तो शैतान का राज्य है, या तो ज्योति का राज्य है, या तो अंधकार का राज्य है। और यहां पे लिखा है कि 6 पद में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यानी कि यदि कोई यीशु मसीह में नहीं है, वो फल नहीं लाएगा। लिखा है कि वो डाली के समान क्या कर दिया जाएगा, वो फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें क्या करते हैं, उसे बटोर कर उसे जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर लिखा है 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का क्या मतलब है? उनका वचन हम में बना रहना। उनका वचन हमें बना रहने का मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। आपको पता है कि आज ज्ञान बढ़ चुका है, नॉलेज जो है वो बहुत बढ़ गया है। इवन परमेश्वर का वचन का ज्ञान बढ़ चुका। आपको पता है शैतान भी वचन को छानता है। जब यीशु मसीह परीक्षा में थे, वो वचन को क्या कर रहा था, वो कोट कर रहा था। लेकिन वचन को जानकर वो हमारे जीवन में जब हम उसको अप्लाई करते हैं, बाइबल में लिखा है, तब हम वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में क्या है, हम बने हुए हैं। हालेलुया, आमीन। तब हम बने हुए हैं। यहां पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो यीशु मसीह में बना है, जो उस दाखलता में बना है, वही क्या होगा, वो फल लाएगा। आमीन, वो फल लाएगा। हम अपने से फल नहीं ला सकते। जब हम दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद को पढ़ेंगे, और इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 20 पद को पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 3 पद। हमें पवित्र आत्मा को क्या करना है, हमारे जीवन में काम करने देना है। हमको पवित्र आत्मा को समर्पित जीवन जीना है, परमेश्वर को समर्पित जीवन जीना है। जब हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे, हमारी सहायता होगा। जब हम वचन को पढ़ेंगे और उसको हम अलाउ करेंगे कि वो मेरे जीवन में काम करे, हमको वो बल मिलेगा, हमको वो सामर्थ्य मिलेगा कि हम फल लाए। यहाँ पे लिखा है दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। 2 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 3 पद। कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 3 पद। यहां लिखा है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ, क्या सामर्थ है? ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया। जीवन और भक्ति से संबंधित जो हमारी आवश्यकता है कि हम फल लाए, वो किस में है? वो परमेश्वर, वो ईश्वरीय सामर्थ में है, जो किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है।
आमेन। संसार के लोग, यानी कि हम अपने बल से, अगर हम सोच लें अपने विल पावर से कि नहीं हम कर सकते हैं, बिना परमेश्वर के हम एक फलवंत जीवन जी सकते हैं, क्या ये संभव है? नहीं। हम उस दाखलता से हटकर हम फलवंत नहीं हो सकते। बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर की अपेक्षा है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करें? सहभागिता करें, यानी हम उनसे कनेक्टेड रहे। बाइबल में लिखा गया तुम डिसकनेक्टेड हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम फलवंत नहीं हो सकते, तुम बढ़ नहीं सकते हो, तुम फ्रूटफुल नहीं हो सकते हो। सो यहां पे लिखा है कि क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हमारी सहायता करता है कि हम क्या करें? हम और आप फल लाए। आमेन। हम और आप फल लाए। हम अपने विल पावर से इस फ्रूट को नहीं ला सकते, क्योंकि कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो फल लाए लेकिन वो नहीं कर पा रहे। सो हम क्या करें? हम उस पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को हम समर्पित जीवन हम जीना शुरू करें। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, जब हम उसके साथ संगति करते हैं, उनके वचन को पढ़ते, वो हमसे बात करेगा। जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर हमसे क्या करेगा? बातें करेगा। और जब हम उनके बात को, वो स्टिल स्मॉल वॉइस, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का जो आवाज है वो कैसा है? हाँ, ओके, सीरीन आवाज है, यानी कि स्टिल स्मॉल वॉइस। वो बहुत ही कोमल और वो बहुत ही हल्का आवाज है, लेकिन उस आवाज को सुनने के लिए हमको प्रभु से क्या होना पड़ेगा? कनेक्टेड होना पड़ेगा। आमीन। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि वो कब पिता से कनेक्ट होते थे? वो उस समय कनेक्ट होते थे जब उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, जब उनको उनके मन को कोई भटकाए ना। वो कौन सा समय था? वो भोर को उठकर अपने पिता के साथ संगति करते थे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। और बाइबल बतलाती है कि वो जो भी करते थे वही करते थे जो उनके पिता उनसे कहते थे। अगर हमारे पास परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने का हमारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास समय नहीं है प्रभु से कनेक्ट होने का, आप क्या कर रहे होंगे पता है? जो आपका शरीर कह रहा है। अगर आपके पास समय नहीं कि आप अपने आत्मा को खिलाए, सो आप किसको खिला रहे हैं? हम अपने शरीर को खिला रहे होंगे। और हमारे कौन से कार्य प्रकट होंगे? उस शरीर के कार्य ही प्रकट होंगे, शरीर के कार्य प्रकट होंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा पत्र 1:3 में कि परमेश्वर का सामर्थ जो है वो हमारी सहायता करता है कि हम क्या करें? जीवन और भक्ति से संबंधित जो भी हमारी जरूरत है ना, एक गॉडली लाइफ, और हमारे जीवन से संबंधित जो भी जरूरत है वो कैसे हमें प्राप्त होती है? हमको परमेश्वर से वो प्राप्त होता है। आमेन, हालेलुया। एक बात है कि परमेश्वर हमें छूता है, लेकिन और एक बात है कि क्या हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं? ओके, वो स्त्री जिसको लहू बहने का जो प्रॉब्लम था, आपको पता है कि वो परिस्थितियां बहुत ही खराब थी, लेकिन वो जाकर प्रभु यीशु मसीह को जब वो छुई तो क्या हुआ? उसने सामर्थ को प्राप्त किया। वहां पे फर्स्ट लाइन ये नहीं लिखा है कि वो छंगी हो गई, उसने सामर्थ को प्राप्त किया। ईश्वरीय सामर्थ हमारी सहायता करती है कि हम और आप एक ईश्वरीय जीवन को जी सके, हम फलवंत हो सके। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट नहीं हो सकते, हमारे पास समय नहीं है कि हम उसके वचन को पढ़े, हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें, सो हम ये फल को नहीं ला सकते। और बाइबल में लिखा है कि मसीह की, परमेश्वर की महिमा इसी में है कि हम क्या लाए? कितना फल लाए? परमेश्वर की इच्छा है कि हम बहुत फल लाए, दैट वी ब्रिंग मच फ्रूट, हम बहुत फल लाए। कई बार हम लोग सरफेस क्रिश्चियन होते हैं, हम लोग डीप नहीं जाते, यानी कि सतह में, ऊपरी सतह में मतलब पानी है और बस ऊपर हम बस बाहर से हम प्रभु से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहता कि हम क्या करें? हम और भी डीपर जाए, और भी गहरा जाए, हम और भी गहराई में जाए। पानी कहाँ मिलता है? वो गहराई में मिलता है। इसहाक जब खोद रहा था कुआं को, तो वो कहाँ बस ऊपर खोद कर उसे पानी मिल रहा होगा?
नहीं, उसने खुदाई, बाइबल में लिखा है कि उसने खुदाई किया, उसने खुदाई करता गया। एक जगह उसको पहली बार वहां पे लिखा है कि वहां पे उसको लोग आके कहे कि ये यहाँ से हट जाओ, दूसरी बार हट गया, लेकिन वो खुदाई करता गया और वहां पर उसको क्या मिला? वो पानी मिला। सो हम बस एक नॉमिनल नाम के लिए मसीह होकर हम कभी भी जीवन में फल नहीं ला सकते। हम नाम के क्रिश्चियन होकर कभी भी जीवन में फल नहीं ला सकते। और आपको पता है, बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर की रुचि हमारे उस हरे भरे मसीह उस आइडेंटिटी में नहीं है, जो 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 कि बिल्कुल आइडेंटिटी नहीं है परमेश्वर के अनुसार। प्रभु चाहता है कि हम क्या करें? हम फलवंत हो, हम फल लाएं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 20 पद में भी ये बात लिखा है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 20 पद में और लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ है, अब जो ऐसा कौन है? सामर्थी है। सामर्थ किस में है? हमें सामर्थ कहां से प्राप्त होती है? परमेश्वर से हमें सामर्थ प्राप्त होगी। अगर हम प्रभु से कनेक्टेड नहीं है, हमें सामर्थ, हम उस फलवंत जीवन को हम नहीं जी सकते हैं। पोषण कहां से होता है? एक पौधे में, एक ब्रांच में, एक हम कह सकते हैं कि एक डाली में पोषण कहां से आता है? उस तना से आता है, उस दाखलता से आता है। वो उससे डिस्कनेक्ट होकर नहीं कह सकता है कि हम क्या हो जाएंगे? फलवंत हो जाएंगे। तो यहां पे लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। क्या हमारे लिए काम कर सकता है? परमेश्वर का सामर्थ्य, प्रभु का सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य ही हमारे जीवन में फल को ला सकता है। और उस सामर्थ्य को हम कब प्राप्त करेंगे? जब प्रभु हमें छूता है तो हो सकता है कि हमारा जीवन थोड़ा बदल जाए, लेकिन जब हम प्रभु को छूते हैं, अर्थात जब हम प्रभु के करीब आते हैं, जब वो स्त्री जिसको लहू बहने का तकलीफ था, उसने जब परमेश्वर को जाकर छुआ और उसको मेहनत लगा, आपको पता है वो रेंग रही थी और भीड़ उसके ऑपोजिट से आ रहा था। हो सकता है कितने लोग उसके हाथ पांव को कुचले होंगे, लेकिन वो क्या की, उन्होंने एक बात को ठान लिया था, अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूं। और जब वो छूती है, यीशु मसीह कहते हैं कि कौन है वो जो मुझे छुआ, क्योंकि मुझसे सामर्थ क्या हुआ है? निकला है। जब हम प्रभु के साथ सहभागिता करते हैं, हमें क्या करना है? हमको दिन शुरू होने से पहले, जब हम काम में जाने वाले होते हैं, उठकर अगर हम सोचेंगे कि हम वचन पढ़े तो नहीं होगा। कोई किसी एक बहन के विषय में बता रहे थे, वो मुंबई या दिल्ली कहीं पर गई थी और जब वो काम करने जाती थी, किसी के घर में काम करने जाती थी और वो मालिक से बोलती थी अभी 10 से 12 मेरा प्रार्थना का समय है। और उस मालिक को जरूरत कब था? 10 से 12 उसको जरूरत था कि वो सफाई करे, वहां पे सब काम करे, लेकिन वो बोलती थी अभी मैं नहीं, सॉरी 10 से 11 मेरा प्रार्थना का समय है। जब काम का समय है, अगर हम काम नहीं करेंगे सो नहीं चलेगा। लेकिन यीशु मसीह जब वो सेवा करने जाते थे, उस समय वो प्रार्थना नहीं करते थे। वो कब करते थे? जब वो भोर के समय में परमेश्वर से वो मुलाकात करते थे, अपने पिता से वो मिलकर क्या करते थे? वो बात करते थे। आमीन, हालेलुया। हमें और आपको यीशु मसीह कैसे प्रभु से कनेक्ट होते थे? वो समय जब उनको कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं, वो एक एकांत स्थान पर चले जाते थे। आपके पास जगह नहीं है घर में प्रार्थना करने के लिए, आप कहीं चले जाइए, बाहर चले जाइए। सुबह हो सकता बाहर जाकर आप प्रार्थना करिए, हो सकता आपके घर में एक ही कमरा है, आप बाहर जाइए, एकांत स्थान में जाइए। लेकिन हमें और आपको जब तक हम अपने परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से जो कि दाखलता है, हम कनेक्ट नहीं होंगे, हम कभी अपने जीवन में फलवंत नहीं हो पाएंगे। जब तक हम पवित्र आत्मा को समर्पित नहीं होंगे, जब तक हम पवित्र आत्मा को यील्ड नहीं होंगे, हम फलवंत नहीं हो सकते हैं। लेकिन बाइबल और एक बात कहता है, गलाती उसका 5 अध्याय का 16 से 17 पद, हमें भी अपना काम करना, वी ऑल्सो हैव टू डू आवर वर्क, हमें भी अपना काम करना है। ओके, सो हम गलाती उसका 5 अध्याय उसका 16 से 17 पद को जब हम पढ़ेंगे, और वहां पे लिखा है रेजिस्ट करने के विषय। रेजिस्ट यानी कि रेजिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? रेजिस्ट, हाँ, रोकना। ओके, किसी चीज को
इनकार करना। और ये किसका काम है? क्या ये परमेश्वर का काम है? नहीं। शरीर के अभिलाषाओं को इनकार करना वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेंगे। वो हमें सामर्थ देंगे कब? जब हम परमेश्वर से कनेक्ट होंगे। आमीन। सो हमारे पास सवाल है कि क्या मैं हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता कर रहा हूं? सहभागिता बहुत, उसको समझने के लिए आपको बहुत कुछ डीपर जाने की जरूरत नहीं है। सहभागिता क्या है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, आज्ञाकारिता में चलना, ये प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट होना है। और यहाँ पे जब हम गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 16 और 17 पद को पढ़ेंगे, लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार क्या करो? आत्मा के अनुसार चलो। तो लिखा है यहां पर, तो तुम शरीर की लालसाओं किसी रीति से पूरी ना करोगे। आमीन। कहने का मतलब, अगर हम शरीर को खिलाएंगे तो क्या बढ़ेगा? शरीर बढ़ेगा। अगर हम शरीर को नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा? शरीर नहीं, उसका उल्टा क्या है? अगर शरीर को खिलाएंगे शरीर जीवित रहेगा, शरीर को नहीं खिलाएंगे तो शरीर मर जाएगा। सो हम क्या कर सकते हैं? एक है परमेश्वर का सामर्थ। हम बिना यीशु मसीह से कनेक्टेड हम जीवन में फलवंत नहीं हो सकते। और एक बात आप याद रखें कि यीशु मसीह हमें विजिट करते हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि हम समय में क्या लाए? हम फल लाए। हमारा जीवन हरा भरा दिख सकता है, लेकिन यीशु मसीह, बाइबल में हमने 3 जगह देखा कि जो परमेश्वर को फल रहित जो पेड़ है वो पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि हम जो पेड़ हैं हम क्या लाए? हम फल लाए। आमीन। हालेलुया। सो हम कैसे फल ला सकते हैं? सबसे पहले परमेश्वर का सामर्थ। तो दूसरी बात, हमें भी कुछ कदमों को उठाना है। गलाती उसका 5 अध्याय का जब हम 24 पद को पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह आकर हमें हमारी लालसाओं को लेके खुद से क्रूस पर चढ़ाने नहीं जाएंगे। हमें अपनी लालसाओं को क्या करना है? क्रूस पर चढ़ाना है। हमें अपने उस लस्ट को, अपने उस डिजायर्स को जो कि शारीरिक है, उसे क्रूस पर चढ़ाना। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि 17 पद में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। सो हमें क्या करना है? हमें शरीर को त्याग कर, उसे रेजिस्ट करके हमको आत्मा को समर्पित होना है। ये काम किसका है? ये हमारा है। हालेलुया। हम केवल ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि ओके प्रभु मुझे सामर्थ देगा। इनफैक्ट हम जब तक प्रभु यीशु से कनेक्ट नहीं होंगे हमें वो सामर्थ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ और एक बात लिखता है बाइबल कि हमें कुछ कदमों को उठाना है। हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। परमेश्वर निरंतर हमसे बात करते। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, वो द्वार को क्या करते हैं? खटखटाते हैं। जो सो रहे हैं, जो बिल्कुल अज्ञान है, बिल्कुल सो रहे हैं, वो उसके खटखटाहट को नहीं सुन सकते। कई बार परमेश्वर हमारे विचारों में, हमारे मन में कुछ वचनों को डालेंगे कि तू ऐसा कर। लेकिन अगर हम प्रभु से, अगर हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ में वो ट्यून नहीं है, हम उसकी आवाज को हम नहीं सुन सकते हैं। और दूसरी बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें अपने सिंफुल नेचर को, हमें पाप भरा जो स्वभाव है उसको क्या करना है? हमको क्रूसीफाई करना है। यहाँ पे लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं, जो यीशु मसीह के हैं, जो उसके चेले हैं, वो क्या करेंगे? लिखा है वो अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर वो क्या करेंगे? चढ़ाएंगे। वो क्रूस पर चढ़ाएंगे। एक योद्धा जो है वो क्या करता है? उसको हमेशा फिट रहना है। वो हर सुबह 4 बजे भोर को उठ कर क्या करता है? वो एक्सरसाइज करने जाता है। उसको नींद आता होगा, लेकिन जब तक वो अपने शरीर को नहीं मारेगा, अपने लेजीनेस को वो नहीं मारेगा, वो वहां पर सस्टेन नहीं कर सकता है।
बाइबल बतलाती कि हम और आप भी परमेश्वर के क्या है, योद्धा हैं। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम उस योद्धा के समय समान हम एक्ट करें। आज हम तैयार हो जाए, आज हम अपने आप को प्रिपेयर करें कल के लिए कि मुझे कल सुबह उठना है ताकि मैं परमेश्वर से कनेक्टेड हो जाऊं, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं समय व्यतीत करूं, ताकि मैं क्या लाऊं, फल लाऊं। और फिर यहाँ पे इस बाइबल के इस वचन में लिखा है कि हम क्या करें, हमको भी कदम उठाना, हमें अपने शरीर की लालसाओं को क्या करना है, मारना है। इवन हम यीशु मसीह से जब कनेक्ट होंगे, ऐसा नहीं कि हमारे सामने परीक्षाएं नहीं आएंगी। सो हम जो भी खिलाते हैं, जिसको हम खिलाते हैं वो क्या होता है, वो बढ़ता है। जिसको भूखा रखते हैं वो मरता है। सो अगर हम अपने शरीर को खिलाएंगे तो क्या होगा, अपने शरीर की लालसाओं को खिलाएंगे तो वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, वो जीवित रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपने शरीर की लालसाओं को मारे, तो हमें शरीर को भूखा रखना है। शरीर यानी ये फ्लैश नहीं, खाना खाना है, लेकिन शरीर की लालसाएं जब आती है, अगर आपको क्रोध आ रहा है तो और जाके क्रोधित लोगों के साथ में ना रहे जो आपके क्रोध को क्या कर रहे हैं, भड़का है। अगर किसी के मन में बुरे विचार आने, और ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपके विचार को क्या करेंगे, उन गलत बातों से क्या करेंगे, फीड करेंगे। अगर आपको किसी के प्रति आप कुछ बोलना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहे। आपके मन में आ रहा कि मैं जाके इसके विषय में बोलूं, कुछ बोलूं, अक्सर क्या होता है पता, हमारा शरीर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर हम सुन ले वो व्यक्ति भी उसके बारे में बोल रहा है, फिर हम क्या हो जाते हैं, उससे कनेक्ट, और वो हमारे उस डिजायर को क्या करता है, खिलाता है, फीड करता है, और फिर हम और एक दो तीन जन से हम क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाता है। आपको पता है व्हाट इज दैट, अ फ्लॉक गोज टुगेदर, व्हाट इज दैट सेइंग, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। हिंदी में क्या है, कोई बता सकते हैं? हाँ, एक प्रकार की परिंदा क्या होते हैं, वो एक साथ। लेकिन हम और आप, बाइबल में लिखा है कि हम यहाँ के परिंदों के साथ हम रहने के लिए नहीं बुलाए गए। बाइबल में लिखा है कि हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं है। अगर हमारे शरीर की लालसाओं को मारना है तो हमें शरीर को क्या करना है, भूखा रखना है। अगर हम चाहते हैं कि आत्मा के अनुसार चले तो हमारे आत्मा को क्या करना है, खिलाना है। हालेलुया, आमीन। अगर हम चाहते हैं कि हम परीक्षा में ना पढ़े, बाइबल में लिखा परीक्षा में कौन पढ़ते हैं, लालसाएं सबको आती है, लेकिन परीक्षा में वो पढ़ता है जो उस लालसा की ओर खींचा चला जाता है, जो उसको एंटरटेन करता है, जो उसको उसके साथ में समझौता करता है, जो उसे खिलाने देता है अपने आप को। सो अगर हमको शरीर की लालसाओं को मारना है तो हमको क्या करना है, शरीर को भूखा रखना है। We have to make our flesh starve and our spirit feed on. हालेलुया, अपने आत्मा को खिलाना। हम ऐसे समय में हम कैसे लोगों के साथ रहें, उन लोगों के साथ रहें। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी के विषय में जाकर चुगली करूं, आपको क्रोध आ रहा है, हम ऐसे लोगों के साथ मिले जो हमारे क्रोध को उकसाए ना, लेकिन हमें सहायता करे कि वो क्रोध से हम क्या करें, हम मुक्त हो। हालेलुया। किसी के मन में गलत विचार आ रहे हैं, हम ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमारे शरीर को और खिलाएंगे, लेकिन हम ऐसे लोगों के पास जाएं जो हमको उत्साहित करेंगे कि हम शरीर की लालसाओं से क्या रहें, हम दूर रहें। आमीन, हालेलुया। सो आइए इस एक बात को आप लेके जाइए कि अपने शरीर को भूखा रखे और अपने आत्मा को क्या करे, खिलाए। मैं शरीर के विषय में नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके खाना मत खाइए, मैं उस शरीर के विषय में बोल रहा हूँ, फ्लैश, जो शरीर की लालसाएं। शरीर की लालसाएं क्या है, यहाँ लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, क्या है, व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम। आपको पता है दाऊद का जो एक हाफ दूसरा जो बेटा था, वो जो था वो किसी अपनी बहन को ही वो पसंद कर रहा था और उसके अंदर में बुरे विचार थे। और आपको पता है कि वो किससे सलाह लेने गया, हाँ, एक दुष्ट से। एक ऐसा दोस्त जो दुष्ट है उसको वैसी ही सलाह दिया जो उसका शरीर की लालसा है, और वो क्या करता है, वो अपनी बहन के साथ में गलत काम करता है। और हम आगे देखते हैं कि उसके जीवन में क्या आता है, मृत्यु आता है। वो एक राजकुमार हो सकता था, वो एक अपने पिता के राज्य में
उसके पास भी एक जिम्मेवारी आ सकती थी, लेकिन उसने अपने शरीर की लालसा को क्या किया? खिलाया। वो ऐसे मिस्र के पास गया जो जैसे उसकी शरीर की लालसा थी, और भी वो क्या किया? वो उसको आइडिया दिया कि तू ऐसा करना, एक्टिंग करना। ओके, वो अपनी अपनी उस लड़की से वो पसंद करने लगा जो कि उसकी हाफ सिस्टर थी, और वो कहता है कि तुम इसको क्या करना। वो से गया और बोलता कि मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल मैं ऑब्सेस्ड हूं उसके विचार से। और वो उसको बोलता है, क्या बोलता है? एक काम करना, तुम एक्टिंग करना बीमार होने का, और अपने पिता से कहना मेरी बहन को भेज कि मुझे क्या खिलाए, रोटी दे, पूड़ी दे, और तुम्हें मौका मिल जाएगा। अगर वो दाऊद के पास गया होता तो दाऊद उसे क्या सलाह देता? दाऊद उसको वो सलाह नहीं देता। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने शरीर को, शरीर की लालसाओं को ना खिलाए, हम उसे क्या करें? रेजिस्ट करें। ये काम किसका है? हमारा है, हमारा है। हम शरीर के उन अभिलाषाओं को अगर हम ईल्ड हो रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, ओके, हमारी झुकाव उस तरफ है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं, हम कभी भी आत्मा के अनुसार हम नहीं चल सकते हैं। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु की रुचि है कि हम क्या करें? हम फल लाए। आमीन। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग आज कुछ निर्णयों को लें, और हम प्रभु के सामने बहुत सारी अपेक्षाओं को लाते हैं, एक्सपेक्टेशंस को लाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास आज जब हम आए हैं, हम प्रभु से पूछे, आज आइए हम कुछ क्षण ले और पूछे कि प्रभु आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग लॉर्ड? कौन से क्षेत्र में आप अपेक्षा कर रहे हैं? कहां आप चाहते हैं कि मैं फल लाऊं? कहां आप चाहते हैं कि मैं फ्रूटफुल हूं प्रभु? और वो फल दिखाई नहीं दे रहा। फल क्या है? फल वो अदृश्य कार्य का वो दिखने वाला क्या है? वो प्रमाण है। आमीन। एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। एक पेड़ जो है अपने पत्तों से नहीं, लेकिन अपने फल से पहचाना जाता है। एक पेड़ अपने लीफ से नहीं, हरे हरे पत्तों से नहीं, लेकिन अपने फल से पहचाना जाता है। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रभु का सामर्थ, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और दूसरी बात हमने देखा कि हमें भी कुछ कदमों को लेना है। सबसे पहली बात, आइए हम ये निर्णय लें कि हम प्रभु के बिना हम फलवंत नहीं हो सकते हैं। हम प्रभु के बिना फल नहीं ला सकते। हम यीशु मसीह के बिना हम फल नहीं ला सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ हर दिन सहभागिता करें, हर दिन फेलोशिप करें। हम उस समय उठे। आइए हम आज निर्णय लें कि कल हम किस समय उठने वाले हैं, कि हम अपने काम से पहले, जब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उससे पहले हम परमेश्वर से बात कर ले, परमेश्वर से सुन ले, ताकि पूरे दिन हम परमेश्वर के लिए हम फल लाए। हम निर्णय लें कि हम आत्मा को हम समर्पित। हम निर्णय लें कि हम कल से, आज से, जब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, हम अपने शरीर की लालसाओं को हम खिलाए नहीं, लेकिन हम अपने आत्मा को खिलाए। परमेश्वर का वचन जो है, हम उससे अपने आप को भरे। ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो प्रभु में मजबूत हैं, जो हमेशा आपको उस धार्मिकता के राह पर चलने के लिए उत्साहित करते हैं। हम उन एसोसिएशंस को छोड़ दें जो हमारी लालसाओं को बढ़ाते हैं, जैसे दाऊद के उस पुत्र ने किया। आइए आज हम कुछ निर्णयों को ले, अपने आंखों को बंद करें, कुछ क्षण हम ले और प्रभु से पूछे कि प्रभु मेरे हृदय को जांच। प्रभु मुझे बताइए कि मैं कहां मुझे फल लाना है। परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम शांत बस अपने आंखों को बंद करके हम बस चुपचाप ना रहे, लेकिन हम प्रभु से हम पूछे, परमेश्वर से कहे कि पवित्र आत्मा आप हमारे हृदय को जानते, प्रभु आप हमारे दिल को जानते हैं, हमारे हार्ट को जानते हैं, हमारे जीवन को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारे सीधे हमारे अंदरूनी भाग को देखते हैं। प्रभु की रुचि है, प्रभु की रुचि हमारे बाहरी रूप पर नहीं, लेकिन हमारे अंदरूनी जीवन में है। थैंक यू जीसस। महान और जीवित परमेश्वर, प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और आज प्रभु हम अपनी अपेक्षाओं को हम दूर रखते हैं। परमेश्वर, हम साइड रखते हैं। प्रभु आज आप जो हमसे अपेक्षा करते हैं, प्रभु हम उस अपेक्षा को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु आपका ये इच्छा है। प्रभु आपकी महिमा इससे होती है कि आपके लोग जो चेले हैं वो फल लाए।
अर्थात जो फल नहीं लाते वो आपके चेले नहीं हैं। प्रभु अगर हमारे जीवन से समय में अपने फल को नहीं लाया है उस अंजीर के पेड़ के समान, प्रभु हमें क्षमा करना। फॉरगिव अस ओ लॉर्ड, प्रभु हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना। और प्रभु हमें वो अनुग्रह दीजिए, हमें वो ग्रेस दीजिए परमेश्वर, कि हम यहाँ जितने कलीसिया के लोग हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, प्रभु ये कलीसिया एक फलवंत कलीसिया होने पाए। केवल दिखने में नहीं, केवल इस भीड़ को देखकर लोग ना बोले कि ये फलवंत, लेकिन प्रभु जब आप हमारे अंदर देखते हैं परमेश्वर, हमारे फल प्रभु आपको मिलने पाए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, खास करके कि जवानों के जीवन से परमेश्वर आपका फल दिखने पाए। जैसे दाऊद एक जवान लड़का था और वो आपसे प्रेम करता था। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यहाँ पे जवान लोग परमेश्वर आपसे प्रेम करें, जवान लोग के जीवन से फल दिखने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तू हमें सामर्थ दे। पवित्र परमेश्वर आप हमें वो बल दीजिए, सामर्थ दीजिए, और प्रभु हमें वो अनुग्रह दीजिए कि हम शरीर के कार्यों को हम इनकार कर सके और हम आत्मा के उन कार्यों को परमेश्वर अपने जीवन में हम रिसीव कर सके प्रभु। थैंक यू जीसस। हर एक प्रभु ऐसे पाप अगर इस कलीसिया में हमारे जीवन में पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह हम आज क्षमा चाहते हैं। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो क्षमा करे जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं। प्रभु हमें क्षमा करना परमेश्वर, अगर हमने आपको समय से फल नहीं दिया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यस निश्चय ये कलीसिया, ये घर प्रभु एक प्रार्थना का घर होने पाए, ये घर एक परमेश्वर आपके फल लाने का घर होने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपने हम सबसे बातचीत किया, बोला है प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में बहुत आयत का फल लाने पाए। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन आमेन।